दिल्ली में जब चुनावों का ऐलान हुआ था, तारीखें आई थी और उसके बाद बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें 40 नाम थे। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तब एक सवाल उठा और कहा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो नारा है, बटेंगे तो कटेंगे, वो हरियाणा में भले ही चल गया हो, महाराष्ट्र में भले ही चल गया हो, लेकिन वो झारखंड में नहीं चला। ठीक वैसे ही दिल्ली में भी नहीं चलेगा, क्योंकि दिल्ली में मिडिल क्लास ज्यादा है, अपर फैमिलीज ज्यादा हैं, हिंदू मुसलमान वाला एंगल यहां नहीं है। तो बटेंगे तो कटेंगे। जब योगी आदित्यनाथ का दिल्ली में नहीं चलने वाला, तो फिर योगी आदित्यनाथ की रैलियां, इतनी रैलियां क्यों लगाई गई हैं दिल्ली में? लेकिन जब नतीजे आए तो नतीजे आए, बीजेपी 48 सीटें जीतकर 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए तैयार है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने जिन 6 सीटों पर प्रचार किया था, उनमें से 4 सीटें बीजेपी जीतने में कामयाब रही है। मतलब 60% से ज्यादा का स्ट्राइक रेट योगी आदित्यनाथ का रहा है। इससे पहले 74% का स्ट्राइक रेट हरियाणा में रहा था और 64% का स्ट्राइक रेट महाराष्ट्र में भी रहा था। तो क्या बटेंगे तो कटेंगे ने यहां भी एकजुट किया है हिंदू वोटर्स को, या फर्क पड़ा है? उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। योगी आदित्यनाथ का फैक्टर दिल्ली में चला या नहीं? देखिए, योगी आदित्यनाथ को दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने के लिए मुश्किल सीटें दी गई थी। ऐसी सीटें दी गई थी जो बीजेपी लगातार हार रही थी। जिन 6 सीटों पर योगी आदित्यनाथ को प्रचार के लिए लगाया गया, उनमें से 4 सीटें ऐसी थी जो 1993 के बाद बीजेपी ने नहीं जीती, और बाकी जो 2 सीटें ऐसी थी जिसमें बीजेपी पिछले 3 विधानसभा चुनाव से नहीं जीत पाई थी। ये सीटें थी किराड़ी, मंगोलपुरी, करोलबाग, जनकपुरी, राजेंद्र नगर और विकासपुरी। आज जब चुनाव परिणाम आए तो मैं ये देख रहा था कि योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां प्रचार किया है, पहले 0 थी, अभी क्या हाल है? तो उन 6 में से 4 सीटों पर बीजेपी जीत गई है। सिर्फ 2 ऐसी सीटें हैं जिसमें आप में अनिल झा जीते हैं किराड़ी से आपके, और एक विशेष रवि जीते हैं करोलबाग। हाँ, वो एससी सीट है। एससी सीट का देखिए, एससी सीट हमेशा आम आदमी पार्टी की ओर जाता था, लेकिन इस बार बीजेपी की ओर गया है। और अगर इन 2 के अलावा योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां प्रचार किया, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी जीती है। और आपने अभी अपनी बातों में कहा कि झारखंड में योगी आदित्यनाथ का फैक्टर नहीं चला, वो गलत है। झारखंड में योगी आदित्यनाथ से उतना प्रचार ही नहीं कराया गया, सिर्फ 1 या 2 बार आए। लोग कह रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ ने यहां प्रचार किया होता झारखंड में, तो वहां बीजेपी की स्थिति कुछ और होती। लेकिन चूंकि उस वक्त उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पे उपचुनाव चल रहे थे, उसमें स्वयं व्यस्त थे योगी आदित्यनाथ जी, इसलिए नहीं कर सके वो प्रचार। उसके अलावा जहां जहां प्रचार किया, आप निकाल लीजिए ना रिकॉर्ड और देख लीजिए कि योगी जी ने जहां जहां प्रचार किया है। मैं तो दिल्ली का बता रहा हूं ना, 6 में 0 था बीजेपी के पास, आज 6 में 4 है बीजेपी के पास। जीती हुई सीट को तो कोई भी जिता ले जा सकता है, लेकिन हारी हुई सीट को जो जिता ले उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। और योगी आदित्यनाथ का मैजिक उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, लगभग कर्नाटक, यहां तक कि तेलंगाना, हैदराबाद तक में आप देखिए, उड़ीसा में देखिए इनका स्ट्राइक रेट, छत्तीसगढ़ में देखिए स्ट्राइक रेट, मध्य प्रदेश में देखिए, राजस्थान में देखिए, मैं तो राज्यों के नाम गिनाता थक जाऊंगा। और आज जो लोग कह रहे थे, अखिलेश यादव ने यह कहा था ना कि जो मिल्कीपुर का चुनाव होगा वो इतिहास बनाएगा, पूरे देश में इसकी गूंज सुनाई पड़ेगी। सुन तो रही है, फिर कायम थोड़ा कहा था उन्होंने। 61-60 वोटों से हार गए। सोचिए, विधानसभा का चुनाव 60,000 वोट से हार रहा है, और उतना ही नहीं, अपने घर के बूथ पर अवधेश प्रसाद के बेटे रिकॉर्ड नहीं बनाया। रिकॉर्ड उन्होंने मिल्कीपुर में भी, माफ कीजिएगा, कुंदरकी में भी बनाया था। लगभग 1,25,000 वोटों से हारे थे उनके कैंडिडेट। रिकॉर्ड नहीं कर रहा, कुंदरकी में तो मुस्लिम बहुल इलाका था, वहां पे हिंदू वही ना जमाने जब हो गई थी रिकॉर्ड मतों से। तो देखिए, योगी आदित्यनाथ ने एक बार जो बोल दिया वो ट्रेंड सेट हो गया। इन्होंने कह दिया बटेंगे तो कटेंगे। अब सारे नेता चाहे उसी बात को, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे या एक रहेंगे तो नेक मतलब रहेंगे, तो एक ही रहेगा, शब्द बदल देंगे तो क्या होगा? वही बात है ना। शुरुआत बोल दिया, वो बोल दिया, वो जन आंदोलन बन गया, बटेंगे तो कटेंगे। तो मतलब आपका मानना है कि जो मुश्किल सीटें थी उन पर योगी आदित्यनाथ ने जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है? नहीं, हारी हुई सीट को निकाल के भाजपा के झोली में डाल दिया।
0 सीटें थी, 6 में से उसको निकाल के 4 बीजेपी के झोली में डाल दिया है। और जब से दिल्ली बना है तब से इन 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार रही थी, मैंने इन 6 में से 4 सीटों पे, और इस बार वो 4 के 4 जीत गई है। मतलब अग्नि परीक्षा में पास हो गए मेरे हिसाब से तो हाँ, और बाकी लोग अपना समझे। बाकी एक अग्नि परीक्षा 2 साल बाद भी आने वाली है। नहीं, अभी तो देखिए ना, बिहार का इसके बाद विधानसभा चुनाव है। आज भी बोलता हूं कि सीमांचल के इलाके में योगी आदित्यनाथ से चुनाव प्रचार करवा दे, जहां पिछली बार ओवैसी को बहुत अच्छी सीटें आई थी। देखिए कैसे माहौल बदलता है। या फिर ये मगध का जो इलाका है, जहां पिछले लगातार 2 चुनाव से राष्ट्रीय जनता दल जीतती आ रही है, मगध शाहबाद का इलाका, योगी आदित्यनाथ से प्रचार करा दे। पिछली बार देखिए हमेशा ये जीत जाते हैं आरजेडी वाले, या उधर ओवैसी और आरजेडी जीत रही है, उन इलाकों में करवा के दिखा लो। बाकी जहां तुम मजबूत है अपना लगाते रहो अपने नेताओं को, जहां कमजोर सीट है वहां योगी आदित्यनाथ को उतार दो, समझ में आ जाएगा कि किसका कितना असर है। चलिए, जो हारी हुई सीट को जिता दे वही बाजीगर है। हाँ, ये हुई ना बात। चलिए, दिल्ली की बात हुई, बिहार की बात हुई, 27 में उत्तर प्रदेश की अपनी लड़ाई है योगी आदित्यनाथ की। अखिलेश यादव ने आज कहा है कि इस जीत के बाद मिल्कीपुर की शीशे में, अपने आईने में, आंखों में आंखें डालकर देखिएगा क्या महसूस होगा। अधिकारियों के लिए ऐसी बातें कही है। देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है इस बात को, सहयोगियों के मुद्दे चुराती है कांग्रेस, फिर उन्हीं मुद्दों को उछालकर उन्हीं के वोट बैंक में सिंधमारी करती है। यूपी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सिंधमारी की कोशिश कर रही है। यह नरेंद्र मोदी जी ने आज अभी कहा बीजेपी मुख्यालय में। अब इसका मैसेज आप समझिए। राम गोपाल यादव ने 2 दिन पहले कहा कि कांग्रेस जो है, में जो उनके कैंडिडेट जीते वो हमारे ही कैंडिडेट थे और हमारे ही दम पे जीती है। हमारे स्ट्राइक रेट 50%, कांग्रेस का 30%। आज अजय राय जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि सभी 403 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। तो कुल मिलाकर कहानी इतनी है कि वहां आधार जो भी है वो अखिलेश यादव का है। कांग्रेस जो है, जो समाजवादी पार्टी के जो मुद्दे हुआ करते थे, जैसे जातिगत जनगणना, कास्टिज्म, तो आरजेडी और मुलायम के मुद्दे थे ना, लालू और मुलायम के। जातिवाद सबसे ज्यादा कौन पकड़ता था? अब राहुल गांधी उसी चीज को कहते चल रहे हैं हर जगह। तो खतरा किसको आएगा? जिनके मुद्दों को आप चुराओगे उन्हीं की पार्टी पे खतरा आएगा ना। देखिएगा, अभी तो असली तमाशा बाकी है। बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी के साथ और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की पार्टी के साथ, या अब अखिलेश की पार्टी के साथ ये कांग्रेस क्या खेल करती है और क्या खेल रच रही है, प्रधानमंत्री जी ने थोड़ा सा हिंट दिया है। और आगे की कहानी जो खबरें आएंगी, जब बिहार का सीट बंटवारा होगा या फिर उत्तर प्रदेश का, जो उस वक्त खबरें आएगी, समझ में आ जाएगा कि प्रधानमंत्री ने किससे कहा, क्यों कहा और किस परिप्रेक्ष्य में कहा है। सर, हाँ, कांग्रेस पार्टी की आप बात कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के चुनाव में बचा क्या है? 70 में से 67 सीटों की तो जमानत जब्त हो गई। नहीं, खुद का तो कोई मुद्दा है नहीं ना, वो तो रीजनल पार्टी का मुद्दा। जैसे बिहार में जाएंगे तो जाति की बात करने लगेंगे। चलिए, एक आखिरी लाइन पंकज जी, आखिरी लाइन, मोदी मैजिक पर योगी मैजिक भारी पड़ा या नहीं? नहीं, ये मैं अभी नहीं कहूंगा। देखिए, दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। नहीं, मैं क्यों बता रहा हूं, क्यों ऐसे, देखिए, हल्की बात नहीं करनी चाहिए। मोदी जी ने पूरे देश की राजनीति को बदल दिया। हाँ, तो योगी आदित्यनाथ भी पैन इंडिया नेता हो गए हैं। नहीं, नेता हैं। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि अगर मोदी जी भीष्म पितामह हैं और मोदी जी जो है ना वो प्रैग्मेटिक है, वो साम दाम दंड भेद सब जानते हैं। योगी जी जो है वो दाम तो नहीं, दंड नीति पे थोड़ा ज्यादा चलते हैं। तो इनको थोड़ा सा प्रैग्मेटिक, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा। वो ये बात भी तो कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाया जाएगा। वो तो मैं एक लाइन में बता दूं जी, एक लाइन में बता दूं, मोदी अगर राम है तो योगी हनुमान है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम का रोल भी निभा लेते थे, योगी जी लंका दहन जानते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हनुमान जी कम विद्वान नहीं थे। तो दिल्ली में मोदी मैजिक के साथ साथ योगी मैजिक भी चला है, ऐसा तो ठीक रहेगा पंकज जी? ये ठीक रहेगी लाइन? दोनों हाँ, दोनों मोदी के साथ योगी मैजिक भी चला है। राम भक्त हनुमान। ठीक है, ठीक है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर।
दिल्ली में बीजेपी की 27 साल बाद जो जीत हुई, इसमें कारण बहुत सारे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक भी चला है, मोदी की गारंटी भी चली है, योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे भी चला है, आरएसएस ने जो छोटी छोटी सभाएं की जिनकी संख्या 11,000 बताई जा रही है वो भी चला, एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, आरोप बहुत सारे आम आदमी पार्टी पर थे, बहुत सारे रीजन रहे, बहुत सारे मुद्दे रहे, लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो स्ट्राइक रेट है वो कम नहीं हुआ। मतलब योगी मैजिक भी दिल्ली में चला है। जो लोग कहते थे योगी मैजिक नहीं चलेगा दिल्ली में, वो लोग इन आंकड़ों को गौर से देखें और भविष्य में याद भी रखें, क्योंकि बिहार का भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में जुड़ने के लिए मेरे साथ। दर्शकों कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।